Yes, hello everyone. Welcome back on my channel. And today I have came with a new series which is named as the Database Management System in the course of Data Analytics. तो आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से। इसका नाम होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम हर तरीके की चीजें सीखेंगे जो डेटा से रिलेट करती है। जस्ट लाइक और से डेटा किस तरह डेटाबेस में डेटा मैनेज होता है, किस तरह यूज होता है और किस तरह में एक सफल डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा इंजीनियर बनना है। तो इसमें आपको बेसिक से शुरू करेंगे जिसमें हमको एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, उसके बाद हमने यूज करना है आपको सारी टूल्स लाइक पावर बीआई, टेबलू एंड और जितने भी टूल्स हैं अमेजोन, एडब्ल्यूएस, ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारा एक न्यू सीरीज जो कि इसमें हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा एक आपको रॉ मटेरियल है या फिर रॉ इंफॉर्मेशन है जो जो कि हम किसी चीज में हम स्टोर से, ये मतलब डेटा के फॉर्म में अगर आप समझेंगे तो किसी का नाम हुआ, किसी का नंबर्स हुआ, या किसी की डेट्स हुई, या कोई फोटो, वीडियोस, या किसी का कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें किसी के बारे में डेटा रखना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेटा है। तो तो हमें उसे स्टोर भी करना होगा। जस्ट सपोज कि हमारे पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमारे पास बुक्स, तो बुक्स को क्या मान लेंगे? डेटा। अब हमें इसे उस पूरी लाइब्रेरी में इसे हमें रखना है, तो हमें किस तरह रखना है अभी इसके लिए हम जानेंगे क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज वे कलेक्शन ऑफ डेटा। किस तरह हमारा डेटा रखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। यानी कि जहां पे डेटा रखा हुआ है उसका डेटा, उसको स्टोर करने की कलेक्शन किस तरह से स्टोर किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। तो यही आपके सामने वही लिखा हुआ है। डेटा क्या? डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस सच एज नेम्स, नंबर्स और डेट्स। इन डेटाबेस क्या होता है? इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज मतलब कि एक ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है। लाइक आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपको इसको जिसमें लिंक लिस्ट होता है, क्यूज होता है, स्टैक्स होता है, ट्रीज होता है, ग्राफ्स होता है। इस सब में फॉर्म में हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। इससे कि हमें अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम डेटा को आसानी से कम टाइम में फेच कर लें। ठीक है, तो वही हमें कर, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह हम डेटा को मैनेज करते हैं, या यानी कि डेटा में स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, मैनेज करना है, या फिर डेटा कहाँ पर आए, किस तरह उस पर कोई अगर एप्लीकेशन लगाना है तो हमें उसका कहाँ यूज पड़ता है? आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो यही हम जानेंगे आगे आज क्या होता है। तो वही आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइब्रेरी के बारे में सोचना है, उसमें बुक किस तरह अरेंज करते हैं। तो जिस तरह बुक को अरेंज किया हुआ रखा हुआ उसे क्या बोलेंगे? डेटाबेस। बुक क्या है? डेटा हो गया। और जिस तरह इस पूरी चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस तरह हमें समझना है। नाउ देखते हैं आप नेक्स्ट। हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ना है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस यानी कि डेटा को मैनेज करने के लिए जो एक सिस्टम बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे? डेटाबेस। जस्ट सपोज कि आप एक लाइब्रेरियन हो। जस्ट सपोज कि मान लो कि एक हमने एक लाइब्रेरी हम एक लाइब्रेरी में गए हैं, और वहाँ लाइब्रेरी में क्या हो रहा है? वहाँ जाके हमने लाइब्रेरी में, जब से एक लाइब्रेरी में गए हैं और लाइब्रेरी में जाके क्या हो रहा है? हमने वहाँ जितनी बुक्स रखी हुई उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा। और जिस तरह बुक रखा हुआ है एक लाइब्रेरी को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। और लाइब्रेरियन जो डेटा फेच करके दे रहा है या फिर डेटा निकाल रहा है या फिर अपडेट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो यही अब हम यहाँ पढ़ते हैं। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे सॉफ्टवेयर कह लो या एप्लीकेशन कह लो, इससे काम क्या होता है? डेटाबेस को मैनेज करना। और वो यूजर को अलाउ करता है कि उसमें वो डेटा या तो स्टोर कर दे, या निकाल ले, या अपडेट कर दिया यानी कि चेंज कर दे, या फिर डिलीट कर दे परमानेंटली। अब इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ तरीके का आपको डेटा बेस का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि आपको जिसमें कि आपको एक आपको रिलेशन होता है और एक आपको नॉन नो स्कूल होता है या फिर नॉन रिलेशन बोल लीजिए। तो रिलेशन में क्या होता है कि यानी कि उसकी एक जो मोस्ट यूज होता है उसका नाम क्या है? माई स्क्वेल और एसक्यूएल। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको डेटा जो है रो और टेबल्स के फॉर्म में, यानी कि एक टेबल्स के फॉर्म में सेव करते हैं। तो इसमें इसलिए ये ज्यादा आसानी पड़ती है इसमें डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, तो और इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है नो एसक्यूएल। वहां मोंगोडी, वहां हमें की और पेयर्स के टाइप में हमने डेटा को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट विच विल यूज, जो कि हम यूज करते हैं कहाँ? जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट एक्ट्स
अब डीबीएमएस क्या है, ये इंटरमीडिएटरी काम करता है यूजर्स और डेटाबेस के बीच में। किस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लाइब्रेरियन का काम क्या है, ये यूजर जाके उनको बोलेगा कि हमें ये किताब चाहिए, और किताब कहाँ रखो, किताब क्या है, एक डेटा है, और ये डेटा कहाँ पर हुआ है, एक लाइब्रेरी में, जो कि लाइब्रेरी क्या है, एक डेटाबेस है, ठीक है। तो लाइब्रेरियन जाके उसको फेच करके लाके निकाल के देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहां से डेटा लगा दिया। इसका काम क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि डेटाबेस मैटर क्यों करता है। तो पहली बात कि जब भी कभी हम इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट चलाते हैं, तो वहां पे हमने गौर किया होगा कि बहुत से लोग वहां पे इनफाइनाइट लोग, अराउंड अराउंड मिलियंस में लोग वहां पे काम करते हैं। तो उतनी बड़ी मैसिव अमाउंट को डेटा को स्टोर करने के लिए हम हमें क्या जरूरत पड़ती है, डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमें ये मामूली जो हमारा लैपटॉप या हमारा या पीसी या हमारा फोन, उस पे ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा डेटा ये मतलब आपको डेटा सेव करने का जो ऑप्शन होता है, जो जो उसमें आपको स्टोरेज होता है, वो कितना होता है आपको, 32 GB, 128 GB, 500 GB, कितना होता है। बट जहाँ पे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी लोग, इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उतने सारे लोग का अकाउंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, उन सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, अपना डेटा डाल रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ी हमें डेटा बेस है, इसलिए हमें इसलिए क्या पड़ती है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और डेटाबेस की, ठीक है। और क्या होता है, हम एसक्यूएल को मिला के डेटाबेस में फास्ट फेच कर लेते हैं। इसके आगे जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसकी, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा किस तरह में करना है, ठीक। और इसका यूज आपको बहुत जगह है, आपको ई कॉमर्स साइड हुआ, बैंकिंग में हुआ है। बैंक में आप बोलोगे, बैंक में एक इंसान के, बैंक में इतने सारे अकाउंट्स है, तो जब बैंक काम करते हैं, बैंक के लोग तो उसे डेटा फेच करते हैं। हेल्थ केयर में लोग का नाम आ रहा है, लोग का जितने पेशेंट सबका नाम, तो उसका नाम फील्ड किया जा रहा है। ई कॉमर्स साइट पे आपको कितने सारे लोग आपको सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सबका डेटा इसमें फेच होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, डेटाबेस टाइप्स। अब डेटाबेस टाइप्स का जो मैंने आपको पहले बता ही रहा था, तो इसकी आपको चार पांच टाइप्स है। रिलेशनल डेटाबेस, जो कि आपको डेटा को किस तरह स्टोर करते हैं, हमने डेटा को कर स्टोर करते हैं एक रोज और कॉलम फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। इसमें कीज होती है, इसमें एक प्राइमरी कीज होगी, फॉरेन की होगी। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत डीपली, बहुत डिटेल में। तो नॉन रिलेशनशिप बात कर सेकंड की, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको नो एसक्यूएल, इसमें बेसिकली यूज करते हैं मोंगो डीबी, क्रोमा डीबी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो कि अब इसका यूज इसमें होता है, ठीक है। तो हैंडल अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा, यानी कि जो डेटा जो स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि जो टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, उसको सही फॉर्मेट नहीं होता है, उससे हम कहाँ यूज करते हैं, मोंगोडीबी में, ठीक है। इस कहाँ, नो एसक्यूएल में। डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये फिजिक फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही स्केलेबल, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। इसका किस तरह स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में। की वैल्यू पेयर्स आपको समझना है, जैसे सपोज कि जब भी जब भी आप कोई डिक्शनरी यूज करते हो, तो डिक्शनरी में क्या होता है, कीज दी रहती है, एक नंबर दी रहती है, और एक उसके साथ पेयर रहता है। तो अगर किसी का मैच करना हो आपको, तो आप मैच करते हो कि इस वर्ड का डेटा इस पेज में होगा, इसके बाद आएगा, तो उस तरह हम की वैल्यू क्रिएट कर हम करके किसी को, या फिर जेसन फॉर्मेट, या फिर जेसन फॉर्मेट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब। अब आते हैं हायरार्किकल डेटा। हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्की, आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां पे क्या होता है, या फिर ट्री से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्रीज में जिसमें एक पेरेंट्स होता है, उसकी चाइल्ड होते हैं, उसी तरह बढ़ते 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 बहुत उस तरह हायरार्किकल डेटा होता है। और से अब आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क भी क्या होता है, आपको हायरार्किकल डेटा की तरह सेम ही होता है, बट इसमें मेनी टू मेनी रिलेशन होता है, क्योंकि एक पेरेंट से आपको बहुत से रिलेशन निकलते रहते हैं, बहुत से रिलेशन, बहुत से चाइल्ड, हर उस चाइल्ड का रिलेशन अलग से बनते रहते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। जिस जिस तरह ग्राफ फॉर्म, जिस तरह आपने देखा होगा यूनिवर्स में रात के टाइम में बहुत से तारे टिमटिमाते होते हैं, तो फिर हर तारा आपको हर एक से लिंक किया होता है, उस तरह लगता है। तो इसी फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसे ग्राफ लाइक डेटा स्ट्रक्चर। ऑडिटर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट का हम यूज करने को मिलता है, तो यानी कि डेटा का बिहेवियर, डेटा का टाइप्स, हम सब कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डीबी, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, बट जो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमें एक बेटर वे में एक डेटा एनालिटिक्स का ये कोर्स है, और हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अब आते हैं एसक्यूएल क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू डाल दिया है एसक्यूएल का। तो देखो एसक्यूएल क्या होता है कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका काम क्या है, डेटाबेस मैनेजर से इन इंटरेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि जिसको हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा इसमें रखे रहते हैं, और उससे हम फेच करते हैं। फेच किस तरह कर देंगे, कुछ टाइप्स है इसका। फेच किस तरह फेच करना है, उसमें अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, इसकी कुछ, इसकी क्या है, फंक्शन है, जो जिसको हम यूज करके हमें इस पे एप्लीकेशन लगा के अपना डेटा अपना काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक है आपको बढ़िया एग्जांपल, और इसका एक चार टाइप्स है, ठीक है।
एक DDL, DML, DCL, TCL, डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। इसमें अगर डिफाइन करते हैं, पता करते हैं कि क्या है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कि कुछ सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना। डेटा कंट्रोल यानी कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल करना, एक्सेस, यानी कि डेटा किसको हमने परमिट करना है। और TCL, जब भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आपने फोन पे चलाया या फिर कोई बैंकिंग सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही, तो इसमें ये सब का यूज होता है ताकि ट्रांजैक्शन सही वे में हो। और अगर कुछ गलत हो गया तो फिर मनी नहीं कटे या फिर लौट के वापस आए। इस तरह का डेटा इंश्योर किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, डेटा ताकि डेटा हमारा लॉस नहीं हो, ठीक है, और डेटा इंटीग्रिटी के लिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है। एक मान लो कि एक हमने रेस्टोरेंट का किचन है, ठीक है, डीबीएमएस क्या है, एक रेस्टोरेंट का किचन है, ठीक है। और एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज जिससे कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको देते हैं इंस्ट्रक्शन? जो लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर, या फिर पूरे होटल्स में या पूरे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, सम क्रिएट्स दी मेन्यू। कुछ लोग काम क्या होगा, जो कि मेन्यू बनाएगा, जो खाने का मेन्यू बनाएगा, जिससे काम क्या है, DDL, डी डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेटा बनाएगा, यानी कि टेबल्स बनाएगा। किस में बनेगा टेबल्स? DDL फॉर्म में। अब सेकंड में सम प्रिपेयर डिशेस, कुछ लोग खाना बनाएगा, ठीक है। तो खाना मतलब क्या होगा, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ डेटा डालेंगे, ठीक है। डेटा डालेंगे, अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग जो है खाने, कुछ लोग किचन को सम कंट्रोल होकर एंटर दी, और कुछ लोग जो है कंट्रोल करेंगे कि किचन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि DCL, यानी कि जो हमने डेटाबेस बनाया था, अब उसको कौन लोग परमिट, कौन लोग इसका यूज कर सकता है या फिर नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। इस तरह अपने बैंक का डेटाबेस आपको परमिट है, आपको नहीं ना। उसी तरह यही भी इस तरह हमें समझना है। और कुछ लोग क्या करेंगे, ऑर्डर फाइनलाइज और कैंसिल, की ऑर्डर जो हमने देना आया है, या क्या वो फाइनलाइज्ड हो गया है या फिर कैंसिल हो गया है। तो ये कौन काम करता है? TCL। तो आपको इस आसान फॉर्मेट में एक समझ लेना है इसको। अगर ये समझ गए आप, तो आपको ये चारों कभी नहीं भूलोगे। और ये चारों समझ गए तो इसके अंदर जितनी भी फंक्शन है, ये आपको आसानी से प्रैक्टिकल वे में, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो आपको आसानी वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं MongoDB नो एसक्यूएल डेटाबेस पे, यानी कि जिसमें कि आपको अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी कंपेयर टू SQL रिजिड टाइम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक आसान फॉर्मेट मिल जाता है। आप जिस तरह चाहो तो डेटा को अरेंज कर सकते हो या रख सकते हो। इसमें आपको फिक्स टेबल स्ट्रक्चर का नहीं होता है कि आपको टेबल में डेटा रखना है। इसका काम क्या होता है, बिग डेटा के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े डेटा रखे जाते हैं इसके, क्योंकि जहाँ पे इंस्टाग्राम हुआ या फिर जितनी बड़े बड़े सोशल मीडिया है, वहां पे सब तो आपको टेबल फॉर्मेट तो यूज नहीं कर सकता है। तो वहां क्या होता है कि क्यों क्यों वहां क्या होता है कि आपको हर कंट्री में एक उसका एक डेटाबेस बना होता है, एक यहाँ इतना है, ठीक है। जिस तरह अमेज़न है, तो अमेज़न का डेटाबेस कहाँ का, आपको आपको एक अमेरिका में, एक इंडिया में, एक सिंगापुर में, एक चाइना में, एक रूसिया में, इस तरह बांटा गया है। तो इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे, और सबको लिंक किया, किससे लिंक किया गया है? एक ग्राफ तरीके के, ग्राफ के डेटा फॉर्मेट में, ठीक है। तो और जिसको इसको, क्योंकि स्कीमा, इसमें स्कीमा नहीं होता है। स्कीमा क्या बोलेंगे, जिस तरह एक टेबल का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा, ठीक है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें डेटा वेरी कर सकता है। इसकी टाइप्स, डॉक्यूमेंट, इसको कुछ वैल्यू हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या बोलेंगे, जब डॉक्यूमेंट जब कोई जेसन फॉर्मेट पे, तो उस टाइम क्या बोलेंगे, मोंगो डीबी फॉर्मेट पे। की वैल्यूज पेयर में रेडिस होता है, यूज होता है। और भी क्रोमा डीबी का फॉर्मेट यूज होता है आपको। कॉलम फैमिली, इसमें कॉलम होता है, कैसेंड्रा, ग्राफ, न्यू फोर्ट, ये सब एडवांस चीजें हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। पहले हमें बेसिक से पढ़ना है, ताकि हमें जो समझ है, जो हम पहला स्टेप रखेंगे डेटा एनालिटिक्स में, वो क्या है, हमारा डेटाबेस ही होता है, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी, स्केल्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस सर्वर, हॉरिजॉन्टली अक्रॉस सर्वर से आपको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जितने सारे सर्वर्स, स्केलेबिलिटी। अब एनालॉगी, इसको समझने के लिए अब क्या करना है, जस्ट सपोज कि नो स्केल इज लाइक ए डिजिटल नोटबुक वेयर ईच पेज कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फो यूज केस यूजर पर विद वेरिंग फील्ड। ओ, जस्ट सपोज कि आपको समझ लेना है कि जिस तरह आपको क्या है कि एक डिजिटल नोटबुक है, जिसमें किसमें क्या होता है, तो उसमें हर पेज में हम डिफरेंट टाइप का डेटा डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो उस तरह क्या समझना है हमें, NoSQL इस फॉर्मेट में ही काम करता है, ठीक है। किसी किसी का आपको ईमेल होता है, किसी का सोशल मीडिया हैंडल होता है, किसी का आपको बैंक डिटेल होता है, या फिर कुछ फॉर्म होता है। अब MongoDB is popular NoSQL document database that store a collection of documents JSON like structure, ठीक है। अब MongoDB जो है NoSQL में सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि ये स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स JSON लाइक फॉर्मेट में,
तो क्या होता है, ये ना एक आसान वे देता है कि की वैल्यू पेयर्स में आपको सेव करने हैं, आप ग्रुप्स कलेक्शन में आप एक बार इसके फंक्शन खोलोगे, आप एक बार ये बनाओगे डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट जेसन लगे तो उसके अंदर सारी डेटा भर सकते हो, एक बार में फिल कर सकते हो। ठीक है, मोंगोडीबी फ्लेक्सिबल होता है, ऐड न्यू फील्ड विदाउट चेंजिंग स्कीमा। स्कीमा इसके बदलता नहीं, स्कीमा जो नॉर्म होता है वो बन सकता है। ठीक है, कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता है इसमें। स्केलेबल क्या होता है, ये बड़े बड़े डेटा बेस को हैंडल कर सकता है। तो मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल बताया था, उस फॉर्म से पढ़ सकता है। इजी टू क्यूडी, इसमें क्यूडी आसान वे में हो जाता है, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, उसका सिंटेक्स यूज किया। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं जावा स्क्रिप्ट का वीडियो बना के डाल दूंगा। ये जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, तो उस फॉर्मेट में इसका यूज होता है। ठीक है, मोंगोडीबी कमांड सिंगल लाइन, तो अब मैंने सिंगल लाइन डाल दिया। तो इसकी कुछ कमांड्स जो कि आपको एसक्यूएल से डिफरेंट होती है, इंसर्ट में इंसर्ट होता है, ये सब होता है। इसमें इंसर्ट वन यानी कि एक बार में एक ही बार हो जाएगा, इंसर्ट मैनी साइड हो जाएगा, फाइंड अपडेट वन अपडेट मैनी डिलीट वन। तो आपको घबराना नहीं है, हम इस तरह के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बहुत बहुत ही वेटर में समझा समझा के, थोड़ा थोड़ा करके आसानी में, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो तो आई होप कि तो हाँ, आई होप कि अभी आपको एक चीज बचा रह गया है। अब एसक्यूएल और नोएसक्यूएल में डिफरेंस देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है बेसिकली। स्टोरेज, इसमें एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल हम बनाते हैं, टेबल कलेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, इसमें कोई टेबल नहीं होता है या फिर कोई स्कीमा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर वे में रखा जाता है, एक टेबल फॉर्म या स्ट्रक्चर वे में डेटा होता है। ठीक है, इसमें सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि स्कीमा लगाना है, डेटा आपको जिस वे में अरेंज करना है, जिसे सेट करना आप कर सकते हो। कमांड्स में सिलेक्ट इंसर्ट यूज होता है, और इसमें फाइंड इंसर्ट इस तरह का डेटा यूज है। अब एग्जांपल डेटा देखा जाएगा तो रो इस फॉर्म में सेव किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये सब में सीखेंगे। और हाँ, यहाँ पे देखो, आपको एक हमने ये खोल दिया, हमने ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस खोल लिया, उसके अंदर हमने बुक आईडी डाल दिया, जिस तरह की वैल्यू पेयर की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से मैंने की वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल की, डीपली पढ़ेंगे, डीपली डाइव, और किस तरह से वर्क करते हैं। तो आई होप कि आज के लिए आपको इतना समझ आ गया हो, और आप इसे रिवाइज करें और पढ़ें और समझें। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग, थैंक यू सो मच।